Hello guys, welcome you to Kyra classes. This is my sixth lecture of class 11th biology chapter 5 morphology of flowering plants. आज की वीडियो में हम फेबेसी, सोलेनेसी एंड लिलिएसी फैमिलीज के फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फैमिली फेबेसी से। इस फैमिली को पहले पैपिलोनोइडी के नाम से जाना जाता था, जो कि किसकी सब फैमिली है, फैमिली लेग्यूमिनोसी की। तो फेबेसी में आपके लेग्यूम, बीन और पी प्लांट्स आ जाते हैं। ये इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देख लेते हैं अब इसके। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, रूट, और रूट के साथ रूट नोड्यूल्स एक स्पेसिफिक फीचर है रूट का कि इसमें रूट नोड्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। स्टेम जो होता है वो इरेक्ट हो सकता है या क्लाइंबर हो सकता है। लीव्स जो होती हैं फेबेसी फैमिली की वो ऑल्टरनेट हो सकती हैं, पिन्नेटली कंपाउंड या फिर सिंपल हो सकती हैं। लीफ बेस जो है वो पल्विनेट हो सकता है, या तो पल्विनस प्रेजेंट है या स्टिप्यूल प्रेजेंट है तो स्ट्यूपुलेट कंडीशन कहेंगे, और जो वेनेशन होता है वो रेटिकुलेट होता है। Now you can see the diagram. Flowering twig इसकी, flower Fabaceae family का, petals, reproductive parts, longitudinal section of carpel, female reproductive organ, and then यहाँ पे आपका पूरा floral diagram. Now next है हमारा इसमें floral characters. तो floral characters में सबसे पहले inflorescence. तो inflorescence का कैसा होता है, रेसमोस टाइप। फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल होता है, जाइगोमॉर्फिक भी हो सकता है और एक्टिनोमॉर्फिक भी हो सकता है। कैलिक्स जो सेपल्स हैं वो 5 होते हैं नंबर में। गैमोसेपलस होता है, मतलब यूनाइटेड है सेपल्स, फ्यूज्ड है। और एस्टिवेशन कौन सा है, इम्ब्रिकेट। कोरोला जो पेटल्स है वो 5 है नंबर में। पॉलीपेटलस है, मतलब फ्री है। पैपिलियोनेशियस है, जिसमें क्या होता है, एक पोस्टीरियर स्टैंडर्ड होता है, ओके, 2 लेटरल विंग्स होते हैं और 2 एंटीरियर वंस होते हैं जो कि कील बनाते हैं। और कील कैसे बना रहे हैं, वो स्टेमन्स और पिस्टल को इनक्लोज करके या कवर करके। और एस्टिवेशन क्या होता है कोरोला का, वैक्सिलरी एस्टिवेशन। एंड्रोशियम की बात करें तो 10 इन नंबर। डाई एडेल्फस होता है, इसका मतलब जो स्टेमन है उसके जो फिलामेंट्स हैं वो आपस में यूनाइटेड होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं, और जो जिसकी वजह से जो एंथर है वो 2 ग्रुप का दिखता है। एंथर जो होता है वो डाइथिकस होता है, मतलब एंथर जो लोब्स होते हैं एंथर के, वो 2 एंथर लोब्स प्रेजेंट होते हैं। गाइनीशियम या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो ओवरी सुपीरियर है, सिंगल कार्पल इज प्रेजेंट, मोनोकार्पुलरी, यूनिलॉक्युलर विथ मेनी ओव्यूल्स, मतलब ओवरी के अंदर एक चैम्बर है या एक कैविटी है जिसमें बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट है, और जो स्टाइल है वो क्या है, सिंगल है। फ्रूट जो है इसका लेग्यूम है, ओके। सीड जो है वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं वो। फॉर्मूला इसका आप देख सकते हो, ये जो प्लस साइन है ये एक्टिनोमॉर्फिक दिखा रखा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। जो इसमें जो फ्लोरल मतलब अगर मैं बोलूं जो फ्लावर है वो जाइगोमॉर्फिक लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको बताया था जाइगोमॉर्फिक भी हो सकता है और एक्टिनोमॉर्फिक भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक का साइन दिखा रखा है, बाइसेक्सुअल है, कैलिक्स 5। आप कोरोला देख सकते हो 1 + 2 + 2, जैसे मैंने अभी आपको इसका अरेंजमेंट दिखाया था, पेटल्स किस तरह से अरेंज्ड है। एंड्रोशियम 10 इन नंबर, ओके। और जो आपका गाइनीशियम है वो क्या है आपका 1 इन नंबर। Now, economic importance. Many plants belonging to the family are sources of pulses. बहुत सारे जो प्लांट्स है इस फैमिली को जो बिलोंग करते हैं वो पल्सेस के या यू कैन से दालों के जो होते हैं उनके सोर्सेज हैं, जैसे ग्राम, चना, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन। एडिबल ऑयल में सोयाबीन आ जाता है, ग्राउंड नट आ जाता है, डाई, इंडिगोफेरा, फाइबर्स में सनहैम्प, फॉडर, सेसबेनिया, ट्राइफोलियम। ऑर्नामेंटल्स के तौर पे भी यूज होते हैं, ल्यूपिन, स्वीट पी, और मेडिसिन में भी ये काम आते हैं, जैसे मुलेठी। नेक्स्ट जो हमारी फैमिली है वो है सोलेनेसी। ये एक बहुत बड़ी फैमिली है और इसे कॉमनली अगर मैं बात करूं तो कॉमनली इसे कहा जाता है पोटैटो फैमिली। ये ज्यादातर ट्रॉपिक्स रीजन, सब ट्रॉपिक्स और टेम्परेट जोन्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं।
इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात करें तो प्लांट ज्यादातर हर्ब, श्रब्स और छोटे छोटे ट्रीज होते हैं। स्टेम क्या होता है? हर्बेशियस होता है, रेयरली वुडी होता है, हर्बेशियस होता है, एरियल होता है, इरेक्ट होता है, सिलेंड्रिकल होता है। स्ट्रक्चर में जो स्टेम का स्ट्रक्चर वो सिलेंड्रिकल होता है, ब्रांच्ड होता है, सॉलिड भी हो सकता है या फिर हॉलो भी है, हेयरी है या फिर स्मूथ भी हो सकता है। अंडरग्राउंड स्टेम जो होता है पोटैटो में उसे हम कहते हैं मतलब सोलैनम ट्यूबरोसम। तो अंडरग्राउंड स्टेम भी होती है पोटैटो की, ओके। और पोटैटो का जो नाम है वो है सोलैनम ट्यूबरोसम, जो साइंटिफिक नेम है। लीव्स की बात करूं तो ऑल्टरनेट हो सकती है, सिंपल हो सकती है, पिनेटली कंपाउंड बहुत कम देखने को मिलती है इस फैमिली में सोलेनेसी। एक्स स्ट्यूपुलेट होती है, मतलब स्ट्यूप्यूल इज नॉट प्रेजेंट। वेनेशन क्या होता है? रेटिकुलेट होता है। नाउ यू कैन सी द डायग्राम ऑफ फैमिली सोलेनेसी। इसका फ्लावरिंग ट्विग कैसा दिखता है, फ्लावर कैसा दिखता है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर देख सकते हो आप यहाँ पे, स्टेमन देख सकते हो जो कि एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, कार्पल जो कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, देन फाइनली यू कैन सी द फ्लोरल डायग्राम ऑफ सोलेनेसी फैमिली। लीव्स जो होती हैं वो ऑल्टरनेट होती हैं, सिंपल होती हैं, रेयरली पिनेटली कंपाउंड होती हैं, एक्स स्ट्यूपुलेट होती हैं या वेनेशन रेटिकुलेट होता है। अब हम बात करते हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स का। तो इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो सॉलिटरी भी हो सकता है, एक्सिलरी भी हो सकता है या साइमोस, जैसे कि सोलैनम में देखने को मिलता है। सॉलिटरी मतलब अकेला भी मिल सकता है, एक्सिलरी मतलब एक्सिल पे प्रेजेंट है या फिर साइमोस है। फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, रेडियल सिमेट्री होती है। कैलिक्स जो सेपल्स हैं वो 5 होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, पर्सिस्टेंट होते हैं, एस्टिवेशन वॉल्वेट होता है। कोरोला पेटल्स 5 होते हैं, यूनाइटेड होते हैं, जुड़े होते हैं, अगेन वॉल्वेट एस्टिवेशन इनका भी। एंड्रोशियम जो होते हैं वो 5 स्टेमन्स होते हैं और एपीपेटलस होते हैं, ओके। मतलब जो स्टेमन्स हैं वो क्या होते हैं, वो पेटल्स के साथ अटैच्ड होते हैं, एपीपेटल्स कंडीशन। गाइनीशियम जो है वो बाई कार्पेलरी होती है, मतलब 2 कार्पल्स आर प्रेजेंट, सिन कार्पल्स होते हैं, जुड़े हुए होते हैं ये, ओके। ओवरी सुपीरियर है, बाइलॉक्युलर है, 2 चैम्बर्स हैं, मतलब ओवरी के अंदर। प्लेसेंटा जो है वो सोलन होता है जिसमें बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं। फ्रूट्स बेरी हो सकते हैं, कैप्सूल हो सकता है, सीड्स बहुत सारे हो सकते हैं, बट एंडोस्पर्मस होते हैं, मतलब एंडोस्पर्म भी होता है। फ्लोरल फॉर्मूला आप देख सकते हो यहाँ पे, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 5, कोरोला 5, ओके। एंड्रोशियम के साथ ये इन्होंने बार सा इन्होंने थोड़ा दिखाया, आर्च सी, ओके। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जो एंड्रोशियम या जो स्टेमन है वो अटैच्ड होता है कोरोला से, पेटल से, तो उन्होंने इस तरह से ये इंडिकेट या मतलब शो करने की कोशिश की है, थोड़ा आर्क सा बना के कैलिक वो सॉरी कोरोला और एंड्रोशियम के ऊपर। देन आप देख सकते हो गाइनीशियम जो है वो 2 इन नंबर है। नाउ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, बहुत से प्लांट्स इस फैमिली को जो बिलोंग करते हैं वो फूड के सोर्स होते हैं, जैसे टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, स्पाइस में चिली, मेडिसिन में बेलाडोना, अश्वगंधा सुना होगा आप लोगों ने, फ्यूमिगेटरी में टोबैको आता है इसमें, ऑर्नामेंटल्स में पिट्यूनिया। तो ये सारे क्या हैं, ये बेसिकली किस फैमिली के, ये है सोलेनेसी फैमिली के मेंबर्स। नेक्स्ट है हमारी लास्ट फैमिली लिलिएसी। कॉमनली इसे लिली फैमिली कहा जाता है। ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंटेटिव है मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स का, ओके। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड। तो कॉमनली कॉल्ड द लिली फैमिली इज अ कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स। तो मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स का ये एक रिप्रेजेंटेटिव है लिली फैमिली। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में ये पेरिनियल हर्ब्स है, ज्यादातर मतलब सीजन में ये ग्रो करते हैं, पेरिनियल हर्ब्स हैं विद अंडरग्राउंड बल्ब्स, कॉम्स, राइजोम्स। लीव्स ज्यादातर बेसल होती है, ऑल्टरनेट होती है, लीनियर होती है, एक्स स्ट्यूपुलेट विद पैरेलल वेनेशन, या वेनेशन क्या है, पैरेलल। फ्लोरल कैरेक्टर्स देख लेते हैं। फ्लोरल कैरेक्टर्स में इन्फ्लोरेसेंस सॉलिटरी भी हो सकता है, साइमोस ज्यादातर ज्यादातर नहीं, साइमोस के साथ थोड़ा अम्बेलेट क्लस्टर्स भी देखने को मिल जाता है, जैसे आप देख सकते हैं ना अम्ब्रेला जिस शेप में होती है उस फॉर्म में। एंड्रोशियम में स्टेमन 6 होते हैं, 3+3 अरेंजमेंट होता है स्टेमन का। नाउ यू कैन सी द डायग्राम, प्लांट इन्फ्लोरेसेंस देख सकते हो इनका, फ्लावर, एंड देन लास्ट है आपका फ्लोरल डायग्राम ऑफ लिलिएसी फैमिली। फ्लावर जो होता है इसमें बाइसेक्सुअल होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, वेरिएंट
टेपल 6 3+3। पेरियंथ मैंने जब आपको बताया था, जब आप जो कोरोला और उसको डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते हो तो हम टेपल्स कहते हैं, कोरोला एंड कैलिक्स को, तो टेपल्स कहलाए जाते हैं। वो 3+3 अरेंजमेंट है। ज्यादातर ये मतलब यूनाइटेड रहते हैं ट्यूब में, ऑफनली तो रहते हैं ये, वॉल्वेट एस्टिवेशन ये फॉलो करते हैं। गाइनीशियम ट्राई कार्पलरी, 3 कार्पल प्रेजेंट होते हैं, सेन कार्पस फ्यूज्ड होते हैं कार्पल। ओवरी जो होती है वो सुपीरियर होती है, ट्राइलॉक्युलर, 3 चैम्बर्स या 3 कैविटीज प्रेजेंट होती है जिसमें बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं। प्लेसेंटेशन एक्साइल होता है। फ्रूट कैप्सूल और कैप्सूल होता है और बेरी कम देखने को मिलता है। सीड एंडोस्पर्मस होती है, मतलब एंडोस्पर्म मिलेगा इसमें। फ्लोरल फॉर्मूला यहाँ पे आप देख सकते हो। एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, पेरियंथ, टेपल जो बता रहा है 3+3, then androecium 3+3 arrangement and gynoecium 3. Economic importance, many plants belonging to this family are good ornamentals. बहुत सारे प्लांट जो इस फैमिली को बिलोंग करते हैं वो ऑर्नामेंटल्स की तरह, ऑर्नामेंटल्स के लिए काफी जाने जाते हैं, जैसे ट्यूलिप हो गया, ग्लोरियोसा हो गया। मेडिसिन के लिए भी, जैसे एलोवेरा, वेजिटेबल्स, एस्पैरागस और कॉल्चिसिन, कॉल्चिकम ऑटमनेल इसका साइंटिफिक नेम है। इस वीडियो में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।